हे लिब्रा, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में मई मंथ की रीडिंग। तो यस, मई के महीने में लव लाइफ में आपके क्या कुछ होने वाला है, कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ अपनी लव लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ सब कुछ जानेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके एंजल्स मैसेज से। आपके लिए क्या एंजल्स मैसेज आ रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेष राशि के लिए, सॉरी लिब्रा के लिए, तुला राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है मई के महीने में उनकी लव लाइफ को लेकर के। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा तुला राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है आपका सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट। किसी के साथ आपका एक अट्रैक्शन चल रहा है, आपको किसी के साथ अपनी केमिस्ट्री महसूस होती है, आप उसके साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, एक स्पार्क महसूस करते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं। तो और आप एक कंफर्मेशन चाहते हैं यूनिवर्स के द्वारा या इस ब्लेसिंग के द्वारा। तो यस, ये आपका रियल सोलमेट है। ये डिवाइन कह रही है आपका ये रियल सोलमेट है। आपको सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस की एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में अभी बिगनर लेवल पे हो। आप दोनों अट्रैक्ट तो हो एक दूसरे की तरफ, पर अभी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा रास्ता बहुत लंबा है, ठीक है, रास्ता अभी बहुत लंबा है और अभी आपने इसमें चलना शुरुआत किया है। तो यहाँ मई के महीने में चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लव लाइफ में। अगर किसी के साथ में ऑलरेडी कुछ समय से आप डील कर रहे थे तो भी यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अपनी लव लाइफ में थोड़ी सी बच्चों जैसी चिलिंग लेकर एनर्जी लेकर के आई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस लेकर के नहीं आइए, थोड़ा सा लाइट एनर्जी को टैप कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है आपका प्लेफुलनेस। यस, मैंने बोला था थोड़ा सा लाइट एनर्जी में टैप कीजिए। प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो यहाँ पे रोमांस सर पे हावी रहेगा। एक दूसरे को डेट सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे भी दोनों जुड़ रहे हो, गले लग रहे हो, यहाँ पे भी एक दूसरे का हाथ पकड़। अच्छा, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का ना बचपन से ही कनेक्शन हो सकता है, बचपन से एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आज तक बता नहीं पाए हैं। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि प्यार तो एक दूसरे से बचपन से करते हैं पर बता नहीं पाए हैं। तो यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है और एक दूसरे के साथ में यहाँ पे बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी और आप दोनों बहुत सारा एक क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। अगर आप दोनों की लव लाइफ में कोई फैमिली इश्यूज चल रहा था तो यहाँ पे ये फैमिली इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं। आप दोनों के बीच में दोबारा से सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, आपके माता पिता मानते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका अगर कोई ट्रॉमा चल रहा था तो वो भी हील हो रहा है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनको बचपन का कोई ट्रॉमा है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे हैं और यहाँ पे भी बच्चे हैं। तो कोई बच्चे का बचपन का ट्रॉमा है लव को लेकर के, कोई ऐसा ट्रॉमा जिसमें आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता या आप इस काबिल नहीं हो कि कोई आपसे प्यार करे, तो वो भी चीज़ें हील हो रही हैं, ठीक है। बॉटम में है केमिस्ट्री का कार्ड। यस, यही मैंने कहा, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैग्नेटिक कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों की यहाँ पे चीज़ें हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के, क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के मई के महीने में। मई के महीने में आपकी लव को लेकर के क्या एनर्जीज रहने वाली है। तुला राशि में अगर आप किसी लव कनेक्शन में बच्चों को लेकर के कोई प्रॉब्लम झेल रहे हो तो यहाँ पे वो चीज़ें भी हील हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें भी हील होते हुए दिखाई दे रही हैं। तुला राशि के लिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा।
याद रखिएगा, एनर्जी आपको रिलेट करे, रेजोनेट करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ माइकल का। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे थे, ठीक है, मुझे बिगनर लेवल के ही, मैंने जैसे कहा था बिगनर लेवल भी है कुछ लोगों का यहाँ पे, तो जो भी चैलेंज हैं वो हील हो रहे हैं, और आपके जो भी लव लाइफ में आपने एफर्ट्स लगाए हैं वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों का। अगर आप सिंगल हो तो कोई रियल सोलमेट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये स्पीड के साथ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बर्ड है, तो एक स्पीड के साथ आ रहा है और विजडम से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आउल की स्पिरिट है, ठीक है। तो कोई विजडम के साथ में आ रहा है, कोई मैच्योरिटी के साथ आ रहा है कि यस मुझे इसके साथ में आगे बढ़ना है अपनी लव लाइफ में, रियल सोलमेट के साथ अट्रैक्शन आपका हो रहा है। 7 ऑफ गैब्रियल, यस, जो भी आपने लव लाइफ में चैलेंजेस झेले थे कहीं ना कहीं आप उनसे ओवरकम कर रहे हो। जो भी आपकी लव लाइफ में ड्रामा चल रहे थे आप उनको आप टाटा बाय बाय कर रहे हो और अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। अगर बीच बीच में कोई आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, खास करके फैमिली यहाँ पे है, तो फैमिली का भी कोई पर्सन है, आपके इन लॉज हैं या आपके माता पिता हैं, कोई भी है पर्सन, या आपके बच्चे भी अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी हीलिंग आ रही है। लेकिन उसके लिए स्टैंड अप लेना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, अपनी पर्सनल पावर को और भी इन्हेंस करना पड़ेगा। अगर किसी को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो तो उसके लिए खुद को भी वैसा ही चार्मिंग और वैसा ही अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ माइकल। यस, आप अपने आप को फ्री कर रहे हो किसी भी घटिया सोच से, किसी भी पुरानी बंदिश से आप निकल रहे हो, बरवावा नहीं मतलब दरवाज़ा गेट खोल रहे हो और आप साहस जुटा रहे हो इस सिचुएशन से निकलने का, ठीक है। आप अपने प्यार को रिझाने के लिए, अपने प्यार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो सारे संभव कोशिश मई में करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनने वाला है। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं लिया था और अपने वो लव के लिए यहाँ पे रिस्क लेंगे, एक बड़ा रिस्क लेंगे कि ये मैं अपने लव के लिए इतना तो मैं करूँगा ही, इस टाइप की ऐसी एनर्जी है। सॉल्यूशंस, यस, जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर्कएंजल जेटकिल उस चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी अग्रेशन को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। कहीं कहीं पे आपको हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाए, कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को फॉरगिव करना पड़ जाए जिनको आप फॉरगिव नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप वहाँ पे फॉरगिव कर रहे हैं, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप करते हो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में सॉल्यूशंस आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और जेटकिल आपकी खुद से हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप प्रॉब्लम से ओवरकम कर रहे हो और आप बंधे नहीं रहोगे किसी प्रॉब्लम से, आप उसके सलूशन खुद से निकालने के लिए रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है लीप ऑफ फेथ, बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले आप किसी जर्नी पे जा रहे हो अपनी लव को लेकर के, किसी कनेक्शन के साथ में, और अगर आप के अंदर ट्रस्ट इश्यू चल रहे हैं तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो किसी पर्सन के साथ में चलने के लिए बहुत ही साहस लगता है, किसी अनजाने व्यक्ति के साथ में, ठीक है। खास करके अरेंज मैरिज में तो खास करके यही होता है भाई। अरेंज मैरिज में हम किसी पर्सन को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, हमें रिस्क लेना पड़ता है, अपनी किस्मत पे बिलीव करना पड़ता है, खुद पे बिलीव करना पड़ता है, अपने हार्ट को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी पर्सन के साथ में, चाहे आप लव में जाएं चाहे किसी अरेंज के साथ में जाएं, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अपनी किस्मत पे विश्वास रखना है, ठीक है। बॉटम में कार्ड है पीस का, तो यस, खुद के साथ पीस क्रिएट कीजिए, खुद के साथ पीस क्रिएट कीजिए और जो पास्ट की हुए चीज़ें उनको रिलीज कीजिए, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं, कुछ अगर कीवर्ड्स हैं, कोई आपके लिए गाइडेंस है जो आपको यूनिवर्स दिखा देना चाहती है, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या आपको यूनिवर्स और क्या कहना चाहती है।
ओके, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सेल्फ लव पर थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट करिए, खुद के साथ प्यार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने मैसेज दिया था ना, खुद को अट्रैक्टिव बनाना है, खुद को चार्मिंग बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं यहाँ पे भी हैं, ये भी मुझे कहीं ना कहीं मैसेज कर रहे हैं सेल्फ लव पर फोकस करो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करो। अगर आप खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं हो कि कोई मुझसे प्यार कर सकता है तो फिर कैसे होगा, ठीक है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं कर सकता, नहीं होगा फिर। तो खुद से प्यार करना पहले सीखिए, फिर कोई पर्सन को अट्रैक्ट कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं मई के महीने के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, खुद के ऊपर वर्क करना है, अपने करियर को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि आप अपने प्यार को लेकर के मोहताज नहीं रहें। डेडिकेटेड वर्क करना है, चाहे प्यार को लेकर के हो, चाहे करियर को लेकर के भी हो। आपको डेडिकेटेड लव रखना ही है, खुद के साथ लव रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, अपने आप को बोल्ड एनर्जी में लेकर के आना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो भाई, अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, बिलीव अपने आप पर कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए कुछ भी रिसीव करने के लिए, और ट्रस्ट इश्यू को निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे देखते हैं 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे किसी के साथ में इमोशनली आप अटैचमेंट महसूस करते हैं, लेकिन उसके साथ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना है। इमोशनली अपने आप को रिट्रीट करना है एक दूसरे के साथ में, ठीक है, एक दूसरे को रिट्रीट करना है किसी के साथ में। अगर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन चाहते हैं तो वैसे ही एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोगों का रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है। अगर आप रीयूनियन किसी के पर्सन के साथ चाहते हैं तो यहाँ पे रीयूनियन होने के साथ चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि बॉटम में भी पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं एक डेयरिंग लव, एक डेटिंग की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, एक डेटिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और मैं फिर से कहूँगी, कुछ ऐसा वर्क जो परिवार में किसी ने नहीं किया था, लव को लेकर के आप वो फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए कुछ और गाइडेंस आपके लिए, आपकी लव लाइफ को लेकर के। कोवेब, उस मकड़ जाल से अपने आप को निकालना है जो आपको सिचुएशन में फंसाती है, ठीक है, मकड़ जाल से बाहर निकलना है। स्टॉप डिफ़िकल्टीज टाइम जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हो वो ख़त्म हो जाएंगे, जो भी इश्यू हैं वो हील हो जाएंगे। फिंगर का कार्ड है, तो कोई है जो आपको बार बार पोक कर रहा है, आपकी लव लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं जुड़ने दे रहा, खास करके फैमिली की ही एनर्जी लग रही है, तो उससे थोड़ा सा स्टैंड लेना है आपको। और ये स्टाफ की एनर्जी भी यही दिखा रही है, ठीक है। तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय।